mistake on origin. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आप सबके सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस खुलासे की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों चलिए हम आपको बिना देरी के बताते हैं हमारे आज के इस वीडियो के इस खास खुलासे के बारे में। दोस्तों, आज तक आपने भी ये बात जरूर सुनी होगी कि अंतरिक्ष से हम इंसानी जीवन के अलावा और भी ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे साबित होता है कि हमारे अलावा और भी कोई इस अंतरिक्ष की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन अक्सर ये महज दावे ही रह जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज इन दावों में कितनी हकीकत है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखना पूरा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज के टॉप 10 ऐसे अनोखे सिग्नल या इशारे जो हमको हमारे अंतरिक्ष में किसी के होने का सबूत देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नंबर 10, वाव सिग्नल। दोस्तों, ये बात है 1977 की, जब ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप नाम के एक टेलीस्कोप ने 72 सेकंड का एक बहुत ही अजीब से सिग्नल को पकड़ा था, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से इस सिग्नल के आने की वजह कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हो सकती है, और इसके ओरिजिन को सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन का बताते हैं। दोस्तों, वो 72 सेकंड्स के बाद आज तक ये सिग्नल कभी भी कहीं पर वापस से रिसीव नहीं किए गए हैं। नंबर 9, साउंड ऑफ ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल जैसे टर्म से आप और हम बखूबी वाकिफ हैं, जो हाल ही में बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा सुनने में आया है, और जिसकी इमेज यानी कि तस्वीर भी साल 2019 में हम सभी के सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इसकी विजुअल इमेज के पहले ही हम तक इसकी ऑडियो यानी आवाज पहुंच गई थी। चलिए, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, 2003 में एक MIT के प्रोफेसर एडवर्ड मॉर्गन ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की मदद से एक ब्लैक होल के एक्सरे डेटा को ऑडियो सिग्नल्स में बदल दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों तक उसकी असल तस्वीर के पहले ही उसकी आवाज पहुंच गई थी। नंबर 8, कॉस्मिक रोअर। दोस्तों, 2006 में कैलिफोर्निया में जब पहले तारे की खोज की जा रही थी, उस वक्त कॉस्मिक रोअर नाम के इस मिस्टीरियस सिग्नल को पाया गया। आपको बता दे दोस्तों, वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक ये 6 गुना ज्यादा तेज आवाज का रोवर रिसीव हुआ था। और जब बात आती है इस रोवर के ओरिजिन की, तो दोस्तों ये माना जाता है कि ये ऐसी किसी चीज की आवाज है जिससे हम लोग आज तक अनजान हैं। नंबर 7, लॉस्ट कॉस्मोनॉट। दोस्तों, 1961 में इटली के 2 भाइयों ने कुछ ऐसा सिग्नल रिसीव किया जिसको जानने और उसके सच के पता चलने के बाद सबके होश ही उड़ गए। तो दोस्तों, बात दरअसल ये थी कि ये 2 भाइयों के मुताबिक रिकॉर्ड किया हुआ सिग्नल किसी सीक्रेट सोवियत स्पेस मिशन का हिस्सा लग रहा था, क्योंकि उसमें किसी एक महिला की आवाज भी बहुत साफ ढंग से सुनाई दी गई थी। लेकिन जब बात ये रशिया तक पहुंची, तब उनके वहां से इनकार कर दिया गया, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजा ही नहीं गया था। नंबर 6, फ्रीक्वेंसी 4462.3। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी 4462.3 नाम का ये महज 10 सेकंड लंबा सिग्नल हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर दूर मौजूद एक तारे की तरफ से आया था, जिसको TYC 120911 के नाम से पहचाना जाता है। महज 10 सेकंड का होने के कारण दोस्तों इसका कोई मतलब तो नहीं निकाला जा सका, लेकिन बाकी सिग्नल्स के मुकाबले काफी डरावना सिग्नल रिकॉर्ड किया गया था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के 5 मिस्टीरियस सिग्नल्स जो कि अंतरिक्ष में किसी के होने का दावा करते हैं। लेकिन बाकी के 5 और सिग्नल्स और बताने के पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत लाल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5, टैबी स्टार। दोस्तों, हमारा अगला मिस्टीरियस सिग्नल कोई आवाज या सिग्नल नहीं है, बल्कि एक तारा है जिसको टैबी स्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारी पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर की दूरी पर खोजा गया था। और बात जब इसकी खासियत की जाए तो दोस्तों, ये एक ऐसा तारा है जो अपनी रोशनी या चमक 22% तक कुछ दिनों के लिए कम कर लिया करता था, जो कि आज सभी वैज्ञानिकों के लिए काफी हैरतअंगेज किस्सा है। नंबर 4, लैरीमेर बर्स्ट। दोस्तों, लैरीमेर बर्स्ट नाम का सिग्नल 2002 में रिकॉर्ड किया गया था,
जिसमें वैज्ञानिकों की माने तो ये सिग्नल हमारी पृथ्वी से 11 बिलियन लाइट ईयर की दूरी से आए थे, जिसका मतलब साफ है कि महज 5 मिलीसेकंड के छोटे छोटे बर्स्ट करीब 11 बिलियन साल पहले ही हमारी पृथ्वी की तरफ निकल चुके थे। जिसका मतलब ये है कि दोस्तों ये सिग्नल हमारी पृथ्वी के जन्म से पहले ही निकल चुके थे। नंबर 3, ब्लिंकिंग ऑफ 234 स्टार्स। दोस्तों हमारे इस सिग्नल के बारे में सुनकर तो आप एकदम शॉक्ड में आ जाएंगे, तो चलिए फिर आपको बताते हैं आपको ब्लिंकिंग ऑफ 234 स्टार्स के बारे में। दरअसल दोस्तों जैसा इसका नाम है वैसा ही काम, मतलब ये आज से करीब 5 साल पहले 2016 में हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने हमारी गैलेक्सी के मिल्की वे में एक साथ 234 तारों को चमकते देखा है, जो कि महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन वो 234 तारों के चमकने की असली वजह का तो अब तक कोई पता नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ये सिर्फ कोई एलियन जाति ही ऐसा कुछ कर सकती है। नंबर 2, SHGBO2+14a। दोस्तों SHGBO2+14a नाम का ये सिग्नल एक ऐसी जगह से आया था जहाँ पर ना ही कोई तारा हमको देखने को मिलेगा, ना ही कोई ग्रह, और इस सिग्नल को रिकॉर्ड करने के बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि इसकी मदद से हम एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिग्नल पीसेस और एरीज कंसल्टेशन के बीच की खाली जगह से आया था, जो कि 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 1, साउंड ऑफ सैटर्न। दोस्तों सैटर्न से तो आप समझते ही होंगे कि वो शनि ग्रह को कहते हैं, पर दोस्तों क्या आपने आज तक कभी उसकी आवाज का जिक्र कहीं सुना है? नहीं ना? तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। हमारे आज के इस वीडियो का पहला और आखिरी सिग्नल, जिसका नाम है साउंड ऑफ सैटर्न, दोस्तों 2002 में एक स्पेस क्राफ्ट को शनि ग्रह पर उतारा गया था, जहां पर उसकी अरोरास की आवाज को रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल तो हम लोगों के लिए सुन पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जब इस ऑडियो को कंप्रेस किया गया तो हमको शनि ग्रह की एक आवाज से रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन इससे अलग क्या आपको ये भी पता है कि इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए सिग्नल जिनका कोई जवाब अभी तक क्यों नहीं मिला? अंतरिक्ष की दुनिया हम इंसानों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, और जब भी अंतरिक्ष की दुनिया की बात होती है तो हर कोई इसे जानने के लिए उत्सुक रहता है। ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों ग्रह है, जहां पर इंसानों की तरह दूसरी सभ्यताओं के अस्तित्व की कल्पना की जाती रही है। एलियंस की कल्पना भी हमेशा से की जाती रही है, और कई बार इसके प्रमाण भी मिले हैं कि एलियंस हमारे आसपास ही हैं, पर आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। कई वैज्ञानिक समय समय पर दावा करते रहे कि एलियंस हमारे ग्रह से संपर्क करना चाहते हैं। हमने भी रेडियो सिग्नल के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और कई बार अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेजे गए, पर आज तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में कभी न कभी एलियंस हमारे सिग्नल को रिसीव करेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा जिन रेडियो तरंगों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उनमें खास तरह के मैसेज कोड दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई दूसरी सभ्यता के जीव या एलियंस इसे डिकोड करें तो उन्हें हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो हमें समझ सकेंगे। अंतरिक्ष में भेजे गए इन सिग्नल्स में से कुछ सिग्नल तो ऐसे हैं जो अभी हजारों वर्षों तक अंतरिक्ष में ही सफर करेंगे, और कुछ सिग्नल हमारे पास के ही ग्रहों पर भेजे गए हैं। अगर इनमें से एक भी सिग्नल का रिप्लाई आता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सन 1962 में हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पहला रेडियो सिग्नल भेजा। ये एक इंटरस्टेलर रेडियो सिग्नल था, जिसे हमारे सौरमंडल से आगे दूसरे तारों और ग्रहों पर भेजा गया था, ताकि जब कभी भी दूसरी सभ्यता के जीव या एलियंस इसे रिसीव करेंगे तो वो हमें रिप्लाई जरूर करेंगे। इंटरस्टेलर सिग्नल का मतलब होता है ऐसे सिग्नल जो कि एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल के तारों पर भेजे जाते हैं। वैज्ञानिक इंटरस्टेलर सिग्नलों को भेजने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये तरंगें अपनी ऊर्जा और गति को खोए बिना बहुत दूर तक जा सकती है, और इस सिग्नल को नाम दिया गया द मोर्स मैसेज 1962। सर्वप्रथम नवंबर 1962 में रशिया ने इस मैसेज को वीनस ग्रह पर भेजा था, और इसमें कुछ कोडेड मैसेज को कोड किया था। ये मानव इतिहास का पहला अंतरिक्ष मैसेज था, और इसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब यह संदेश वीनस ग्रह से बहुत आगे जा चुका है। अरेसीबो मैसेज 1974। वैज्ञानिकों ने यह संदेश 25,000 प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरे सौरमंडल में भेजा है, जहां लाखों तारे हैं। माना जाता है कि इसे वहां तक पहुंचने में अभी 25,000 वर्ष लगेंगे। इस मैसेज में हमारा पूरा इतिहास समाया हुआ है। कार्ल सैगन और एफ ड्रेक ने मैसेज को लिखा था और कहा था कभी न कभी अंतरिक्ष में कोई दूसरी सभ्यता के जीव इस मैसेज को पढ़ेंगे और तब हम एलियन से संपर्क कर पाएंगे। कॉस्मिक कॉल।
1999-2003। 1999 से 2003 के बीच वैज्ञानिकों ने फिर से सिग्नल के जरिए मैसेज को अंतरिक्ष में भेजा। इन संदेशों को कई तारों पर भेजा गया। इनमें से एक तारा सप्तऋषि तारा समूह का हिस्सा था। इस मैसेज में वैज्ञानिकों ने हमारी सभ्यता की तस्वीरों और सॉन्ग को कोड किया था। ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज था और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 2070 तक ये मैसेज इन तारों पर पहुंच जाएगा। सेटी 2013। इसके बाद सेटी नाम की एक संस्था जो दूसरे ग्रहों पर इंटरस्टेलर सिग्नल भेजती है, उसने प्लीज 526 स्टार पर एक मैसेज भेजा जिसमें गणित के कुछ सिंबल थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस अंतरिक्ष के सिग्नल के विषय में इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर